दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक डॉक्टर दुर्गेश पाठक होम्योपैथिक एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस ऑनलाइन क्लास में हम मेंटल रूब्रिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इन मेंटल रूब्रिक्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपकी ये क्लासेस ले रहा हूं। इसी सीक्वेंस में आज जो हमने रूब्रिक लिया है वो रूब्रिक है इंडस्ट्रियस। देखिए, अगर हम इंडस्ट्रियस रूब्रिक को सिर्फ मटेरियलिस्टिक समझें, अगर इस इंडस्ट्रियस रूब्रिक को सिर्फ हम मटेरियलिस्टिक व्यू से समझें तो इसको दूसरे टर्म में हम बोलते हैं वर्कहोलिक्स। ऐसे व्यक्ति जो काम ज्यादा करते हैं उनको हम इंडस्ट्रियस कहते हैं या वर्कहोलिक कहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको जितने भी मेंटल रूब्रिक्स हैं उनको सिर्फ मटेरियलिस्टिक व्यू से नहीं देखना है, ठीक है, बल्कि उन सभी रूब्रिक्स को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। तो अगर हम इंडस्ट्रियस को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें तो जैसा कि मैंने कुछ टर्म्स यहां पर चुनकर लिखे हुए हैं, हम उनकी बात करेंगे। पहला टर्म अगर हम देखें तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है रेगुलरली और हैबिचुअली ऑक्यूपाइड। रेगुलरली और हैबिचुअली ऑक्यूपाइड। अब इस बात को यहां पर समझ लीजिए। पहले देखिए, कोई व्यक्ति अपनी फैमिली की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अगर एक से ज्यादा काम करता है और पैसा कमाना चाहता है, वो ये कोशिश करता है कि मैं कई तरीकों से पैसा कमाऊं और अपनी फैमिली की नीड को पूरा करूं। तो ये कन्वेंशनल वर्किंग होगी और या सिचुएशनल वर्किंग होगी या फ्रूटफुल वर्किंग होगी। ऐसे व्यक्ति को आप वर्कहोलिक नहीं कह सकते, ऐसे व्यक्ति को आप इंडस्ट्रियस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि काम करना उसकी एक नीड है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर कोई व्यक्ति हैबिचुअली ऑक्यूपाइड रहना चाहता है, हैबिचुअली ऑक्यूपाइड का मतलब है कि ऑक्यूपाइड रहना उसकी हैबिट है, चाहे उस समय काम करने की नीड हो या नहीं हो, बस उसको आदत है कि वो किसी ना किसी चीज में इंडल्ज रहना चाहता है। जब भी वो फ्री बैठता है तो वो रेस्टलेसनेस महसूस करता है, उसको बेचैनी होती है कि यार मैं फ्री क्यों। कुछ ना कुछ वो काम करेगा और कई बार तो ऐसे काम करता है जो फ्रूटलेस होते हैं, जो पर्पसलेस होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आप इंडस्ट्रियस रूब्रिक के अंतर्गत रखेंगे या ऐसे व्यक्ति के लिए आप मेंटल रूब्रिक इंडस्ट्रियस का चुनाव करेंगे जो अपने काम को हैबिचुअली लेता हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? चाहे उसकी नीड हो या नहीं हो। अगर हम दूसरी डेफिनेशन यहां पर देखें, अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर, इंडिविजुअल who never be satisfied when they are unoccupied। वही ऊपर वाली बात हो जाएगी।
जैसा मैंने अभी अभी आपको समझाया कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, उनके अंदर एक बेचैनी रहेगी अगर उनके लिए कोई काम नहीं है तो ये बात तो लगभग वैसी ही हो गई जो ऊपर दी हुई है। लेकिन अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन व्हेन अनेबल टू डू एनी फिजिकल वर्क ड्यू टू इलनेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बहुत क्लिनिक पर वेरीफाइड किया है। कुछ लोग आप देखेंगे, ज्यादातर महिलाएं, और खास करके जब वो अपनी क्लिनिक पर जोड़ों के दर्द के लिए आती हैं, जोड़ों के दर्द दिखाने के लिए आती हैं, और कई बार वो ये बात बोलती हैं, क्या बोलती हैं, या उनके कोई अटेंडर बोलते हैं या ज्यादातर उनके हस्बैंड बोलते हैं, ये बोलते हैं साहब इनको हम बहुत मना करते हैं काम करने के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए उनको नीज में ऑस्टियो आर्थराइटिस है, और आप सभी जानते हैं कि जब ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है तो हम मरीज को क्या करने को मना करते हैं, हम मरीज को मना करते हैं कि वो स्क्वेटिंग पोजीशन न ले, स्क्वेटिंग पोजीशन को यूज न करे, पोछा ना लगाए, बैठ के झाड़ू ना लगाए, पालती मार के ना बैठे, ठीक है। और जब हम मरीज को ये परहेज बता रहे होते हैं तो हम उनको कहते हैं कि फिर महिला बोलती है कि साहब काम कैसे होंगे, काम कैसे होंगे, तो हम उनको बोलते हैं कि भाई अगर जरूरी है तो आप कोई बाई लगा लीजिए, मेड लगा लीजिए। तो उनके हस्बैंड तुरंत ही आपसे बोलेंगे अरे साहब इसकी तो आप बोलो ही मत कुछ। बोले क्यों, क्या बात हो गई, तो वो बताएंगे बाई तो ऑलरेडी आती है हमारे यहाँ, पर ये उससे सेटिस्फाई ही नहीं होती, इनको कुछ ना कुछ तो करना ही करना होता है। अब देखिए जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम उनसे ये पूछेंगे, यहाँ बहुत ध्यान से समझना है इसको, हम उनसे पूछेंगे कि आप क्यों मेड के काम करने के बाद भी काम क्यों करती हैं। अगर वो ये बोलती है कि साहब मुझे मेड का काम पसंद नहीं आता, मेड क्या है, मेड तो आती है करके चली जाती है, साफ सफाई ढंग से नहीं करती, जब तक मैं खुद साफ सफाई ना कर लूं मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। यहां पर हम इंडस्ट्रियस रूब्रिक नहीं लेंगे, यहां पर रूब्रिक जो फिट होगा दैट इज फास्टिडियस, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेक्टिंग पीपल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको सफाई पसंद है, हर चीज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पसंद है, इसीलिए वो मेड का उसको पसंद नहीं आ रहा। तो यहां पर हम फास्टिडियस रूब्रिक लेंगे रेदर देन इंडस्ट्रियस। लेकिन अगर वो महिला ये बोलती है कि नहीं साहब सफाई से मतलब नहीं है, पर मैं बैठी बैठी करूंगी क्या, मेरा बैठे बैठे मन कैसा लगेगा, आप कह रहे हो कोई काम नहीं करोगे तो मेरा टाइम कैसे कटेगा। अगर अपरेंटली आप इस सेंटेंस को देखें तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये भी कोई भी बोल सकता है कि यार काम मन कैसे लगेगा, कुछ ना कुछ तो करना है। आप जरा सोच के देखो आज ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो अकेले घर में बैठे बिस्तर पर पड़े पड़े ये सोचते हो कि यार उनके पास कोई काम नहीं है, मन कैसे लगेगा, खूब लगेगा मन, छुट्टी छुट्टी चाहते हैं लोग, चाहते हैं हमको 3-4 दिन छुट्टी मिल जाए, अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो और अच्छा है लॉकडाउन लग जाए, बढ़िया बैठ के हम वेब सीरीज देखेंगे, पड़े रहेंगे, है ना, खूब एंजॉय करते हैं वो दिवाली की छुट्टी को, होली की छुट्टी को। आप समझ रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पड़ रही कि उनको वो उन पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पर जब कोई व्यक्ति लगातार काम करने के बाद जब 2 या 3 दिन की छुट्टी में बेचैन हो रहा है कि करें क्या, तो हम उसको इंडस्ट्रियस के अंतर्गत रख सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहां पर कई बार फास्टिडियसनेस जो रूब्रिक होता है, मेरा ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वो बहुत इसके क्लोज चलता है। तो आपको थोड़ा सा उसमें डिफरेंशिएट कर लेने की जरूरत है कि वो जो ये काम करना पसंद कर रही है वो अब उसको पसंद नहीं आती किसी की सफाई इसलिए कर रही है, या
वो काम करना ही उसको पसंद है। इवन व्हेन, जब उसके घुटने उसका साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो ये सोच रही है कि मैं पढ़ी पढ़ी करूंगी क्या। चलो ठीक है, डॉक्टर साहब ने मुझे मना कर दिया कि मैं स्क्वेटिंग पोजीशन अडॉप्ट ना करूं, तो मैं खड़े खड़े कुछ कर लूं। अब चूंकि हमने महिला का उदाहरण लिया है और हाउस वाइफ का उदाहरण लिया है, इसलिए यहां पर उदाहरण क्या आ रहा है, कोई ना कोई साफ सफाई का उदाहरण आ रहा है। लेकिन अगर हम किसी पुरुष को ले लें यहां पर, और वो ऑफिस से उसको हमने कहा कि भैया आप बेड रेस्ट करिए, अभी ऑफिस ज्यादा मत जाइए, तो वो क्या करेगा, गार्डनिंग शुरू कर देगा। अब आपको यहां पर ये देख लेना जरूरी है कि क्या गार्डनिंग करना उसकी हैबिट है, गार्डनिंग करना उसकी हॉबी है, या फिर वो सिर्फ अपना टाइम काटने के लिए, या फिर सिर्फ एक कुछ ना कुछ तो करना ही है इसलिए गार्डनिंग कर रहा है। ये बात बहुत आप ध्यान, किसी भी मेंटल रूब्रिक को, मैंने आपसे क्या बोला है कि मेंटल रूब्रिक आपको पूछने नहीं है, मेंटल रूब्रिक आपको ऑब्जर्व करने हैं। लेकिन एट द सेम टाइम, जब आप कोई मेंटल रूब्रिक ऑब्जर्व करते हो किसी केस में, तो आपको उसको कन्फर्म करना बहुत जरूरी है। और ये जो कन्फर्मेशन हम करते हैं, जिसको हम ऑर्गेनन की भाषा में बोलते हैं करेक्ट इंटरप्रिटेशन, ये सिर्फ मेंटल में ही नहीं, मेरे यहां जो भी क्लिनिक पर बैठता है वो ये बात अच्छी तरीके से समझता है कि करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सिम्टम की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सिर्फ मेंटल में ही नहीं, फिजिकल सिम्टम भी जब हम लेते हैं उनमें भी करेक्ट इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता होती है। क्या पेशेंट जो कॉन्स्टिपेशन बता रहा है वो कॉन्स्टिपेशन है या नहीं, पेशेंट जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज बता रहा है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है कि नहीं, पेशेंट जिसको एसिडिटी कह रहा है वो एसिडिटी है कि नहीं, तो पेशेंट जिसको आप इंडस्ट्रियस समझ रहे हो वो इंडस्ट्रियस है कि नहीं, ये भी आपको वहां कंफर्म कर लेने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि वो फास्टिडियस हो, ऐसा तो नहीं है कि उसको गार्डनिंग की हॉबी हो। तो जब भी वो कोई, आप देखते हो कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उससे पूछो। आपको दो तीन क्वेश्चन उससे ऐसे करने पड़ेंगे जिससे आप उसकी मैटर को समझ पाओ। इस बात को आप विशेष कर ध्यान रखिए। तो आप इंडस्ट्रियस में कोई चीज याद रखें ना रखें, एक बात आपको बहुत याद रखने की जरूरत है, जो मैंने अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा, अगर कोई व्यक्ति फिजिकली डिसेबल है और उसके बाद भी काम कर रहा है, तो इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। बस आपको फिर सेकंड स्टेप में ये कंफर्म करना है कि वो जो भी कुछ काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है, बस। लेकिन वो इंपॉर्टेंस तब और बढ़ जाती है जब वो उस करने की स्थिति में नहीं है फिर भी कर रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब अपन किसी भी मेंटल रूब्रिक को लेते हैं, उसको कंफर्म करना उतना ही जरूरी होता है। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एक तो मैंने आपको इंडस्ट्रियस का मतलब बताया, रेगुलरली और हैबिचुअली ऑक्यूपाइड। दूसरा मतलब मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल हु नेवर बी सेटिस्फाइड व्हेन दे आर अनऑक्यूपाइड। जब वो फ्री होते हैं तो उनको बेचैनी होती है। इवन व्हेन अनेबल टू डू एनी फिजिकल वर्क ड्यू टू इलनेस। अगर वो बीमार भी हैं, जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है, बुखार के बाद भी वो अपने काम निपटाने की सोचेगा, यार मेरे ऑफिस में ये पड़ा हुआ है, यार मेरी ऑफिस में वो पड़ा हुआ है। अब ये फिर वही वाली बात जो मैंने आपको बताया, अगर ऑफिस में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वर्क पड़ा हुआ है कि अगर वो पूरा नहीं किया तो उसको पैसे का नुकसान हो जाएगा, तो हम इसको यहां पर इंडस्ट्रियस रूब्रिक नहीं लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
लेकिन अगर उस व्यक्ति को निमोनिया हो रहा है, उस व्यक्ति को चिकनगुनिया हो रहा है, उस व्यक्ति को डेंगू हो रहा है, और वो अपने ऑफिस के उन कामों को निपटाने की टेंशन ले रहा है जो बाद में भी निपटाए जा सकते हैं, या फिर बैठ के कुछ ना कुछ देख ही रहा है, लाओ मैं फाइल ही देख लूं ऑफिस की, ऑफिस से भी फाइल मंगवा ली, तो हम इंडस्ट्रियस रूब्रिक ले सकते हैं। खास करके ये पूछने के बाद कि भाई आपने ये फाइलें क्यों मंगवाई हैं, क्या कोई इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग पड़ा हुआ है आपका, तो वो कहेगा नहीं साहब इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि मैं फीवर आ रहा है और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आपको ऑफिस नहीं जाना, बेड रेस्ट करना है, पर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं बैठ बैठ के करूंगा क्या, मुझे तो बेचैनी हो जाएगी, मुझे तो काम चाहिए कुछ ना कुछ, इसीलिए मैंने ये ऑफिस से फाइलें मंगवाई हैं। तो आप इंडस्ट्रियस रूब्रिक ले सकते हैं केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही हैज ए डिजायर टू डू मेनी पेंडिंग जॉब्स, अपने सारे पेंडिंग वर्क को पूरा करना चाहता है, हालांकि उन पेंडिंग काम को पेंडिंग रखने से कोई मनी का लॉस नहीं हो रहा है, तो हम उसको इंडस्ट्रियस वर्क, इंडस्ट्रियस मेंटल रूब्रिक ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं। फिर मैंने क्या आपको सेंटेंस दिया हुआ है, दिस पीपल ऑलवेज टेक सम वर्क इन देयर फ्री टाइम, वो जब अपने फ्री टाइम में बैठेगा तो कोई ना कोई काम जरूर ले लेगा। अमूमन लोग फ्री टाइम में अपनी हॉबीज करना पसंद करते हैं, लेकिन ये अपनी हॉबीज की तरफ नहीं जाएगा, कोई ना कोई काम ले लेगा। बट इन मेनी टाइम दिस वर्क आर फ्रूटलेस, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। इंडस्ट्रियस रूब्रिक आप किसी भी केस में तब लेंगे जब फिजिकली हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी वो काम करेगा जो फ्रूटलेस हैं, फ्रूटफुल नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे, तभी आप सही तरीके से इंडस्ट्रियस रूब्रिक को समझ पाएंगे। तो मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको इंडस्ट्रियस रूब्रिक बताया। क्या किसी का कोई यहां पर क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, देखिए इसमें एक फोटो भी लगाई हुई है मैंने, जिसमें आप देख रहे हैं बहुत सारी चींटियां, है ना, धीरे 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 इस गुल्लक के अंदर बहुत सारी चीजें भर रही हैं, है ना। ये एक सिंबल है, हालांकि इस सिंबल से आप इंडस्ट्रियस रूब्रिक बहुत अच्छी तरह नहीं समझ सकते, क्योंकि मैंने बताया ना, इसके पीछे कोई ना कोई पर्पस अगर है, किसी काम के पीछे अगर कोई पर्पस है तो आप उसको इंडस्ट्रियस रूब्रिक नहीं ले सकते। ये तो मैंने जस्ट एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए डायग्राम लगाया, आप डायग्राम की तरफ बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आप तो दो बातें ध्यान रखो, अगर कोई व्यक्ति, इंडस्ट्रियस रूब्रिक में दो बातें ध्यान रखना है, अगर कोई व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप्ड होने के बाद भी काम कर रहा है और खास करके वो काम फ्रूटलेस है, तो आप इंडस्ट्रियस रूब्रिक का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? मेरी बात आ रही है समझ में आपको? अब देखिए यहां पर हम कुछ क्रॉस रेफरेंसेस की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको रिपर्टरी पढ़ाई हुई है, तब भी मैंने आपको बताया था क्रॉस रेफरेंस का क्या मतलब होता है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है कि जो भी आप मेंटल रूब्रिक ले रहे हैं, क्या उससे रिलेटेड कोई और भी मेंटल रूब्रिक है जो उसके आसपास में हो। उनको इसलिए रिपर्टरी हमको दिखाती है कि हो सकता है कि आप जो जिसको इंडस्ट्रियस ले रहे हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए क्रॉस रेफरेंस में पाए जाने वाले रूब्रिक ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, जैसे आप क्रॉस रेफरेंस में देख सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस में मैंने एक रूब्रिक लिया हुआ है, एक्टिविटी डिजायर फॉर। कोई व्यक्ति जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हुए भी या छुट्टी होते हुए भी कोई काम कर रहा है,
आपने उससे पूछा कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो वो ये कहेगा कि साहब मैं चलता फिरता रहता हूं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है मेरे शरीर में, मुझे एक्टिवनेस लगती है। और अगर मैं बिस्तर पे ही पड़ा रहा हूं तो कहीं कमर दुख रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो और मतलब मानसिक सुख नहीं मिलता मुझे। लेकिन अगर मैं चलता फिरता रहूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं है तो मैं घूमने ही निकल जाऊंगा, नहीं है तो मैं पैदल ही चलने निकल जाऊंगा। तो यहां पर आप इंडस्ट्रियस ना लेकर एक्टिविटी डिजायर फॉर भी ले सकते हैं। एक चीज, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप जो रूब्रिक ले रहे हो उसके क्रॉस रेफरेंस वाला रूब्रिक भी आपको बहुत लग रहा है कि यार ये भी यहां फिट बैठ सकता है, तो मैंने जिनको भी रिपर्टरी पढ़ाई है मैंने उनको ये चीज बताई है कि जब भी आपको दो रूब्रिक एक जैसे लगे और आप उसमें से चुनाव नहीं कर पा रहे कि कौन सा लेना चाहिए, तो आप अपने रिपर्टराइजेशन में उन दोनों रूब्रिक्स को डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। रिपर्टराइजेशन की प्रोसेस में आप ये ध्यान रखें, आप जितने ज्यादा सिम्टम ऐड करेंगे आपका फायदा होगा। सिम्टम को डिलीट करने से उतना फायदा नहीं होगा, सिम्टम को ऐड करने से ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि फाइनल मेडिसिन का चुनाव रिपर्टरी को नहीं करना है। फाइनल मेडिसिन का चुनाव कोई दवा कितने नंबर ऑफ रूब्रिक कवर कर रही है, कितने नंबर ला रही है, इस आधार पर नहीं होता है। फाइनल रूब्रिक का सॉरी फाइनल मेडिसिन का चुनाव हम अपने दिमाग से करते हैं, हम मटेरिया मेडिका की नॉलेज से करते हैं। जैसे यहां पर मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, कोई केस लड़ा जा रहा है कहीं कोर्ट में, तो जो दो व्यक्ति आपस में केस लड़ रहे हैं उन दोनों के वकील जज को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। पहले व्यक्ति का वकील ये बोलेगा नहीं मेरा क्लाइंट सही है, और दूसरे का ये बोलेगा कि नहीं मेरा सही है। तो वो जज के दिमाग में अपनी अपनी बात घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जज को ये सिखाया जाता है कि कोई वकील क्या बोल रहा है आपको वो नहीं सुनना, मतलब सुनना है लेकिन फाइनल डिसीजन आपको लॉ के हिसाब से करना है, लॉ। ऐसे ही एक होम्योपैथ को यह सिखाया जाता है कि आपको रेपर्टरी की सारी मेडिसिन देखनी है लेकिन फाइनल चुनाव मटेरिया मेडिका की नॉलेज से करना है। तो आप जितने रूब्रिक ऐड करोगे आपको वैरायटी मिलेगी मेडिसिन की, सजेशन मिलेंगे मेडिसिन के, और आपका दिमाग खुलेगा। तो आपकी दवाई का जो राइट रेमेडी है, जो सिमिलिमम है, वो मिस नहीं होगी। एक और नियम होता है रेपर्टरी का कि ऐसे रूब्रिक जिनमें एक या दो मेडिसिन दी हो उनको हम ज्यादातर रिपर्टराइजेशन में लेने से बचना चाहिए, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं होता। तो रिपर्टरी का एक और भी रूल होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे रूब्रिक्स जिनमें कम मेडिसिन होती हैं उनको हमको इस्तेमाल कम करना चाहिए, उनको कम लेना चाहिए, क्योंकि उसमें एरर होने का चांस होता है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया क्रॉस रेफरेंस में आप एक्टिविटी डिजायर फॉर भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अलग भी कर सकते हो। जैसा मैंने कहा कि किसी किसी मरीज को एक्टिविटी करने से रिलीफ आता है, उनके बॉडी पेन में रिलीफ आता है, या किसी फिजिकल, जैसे कोई ये कह सकता है कि साहब मैं अगर काम करता रहूं ना तो मेरी कब्जी ठीक रहती है। ये इंडस्ट्रियस नहीं है, ये एक्टिविटी डिजायर फॉर है, या एक्टिविटी बिजनेस फॉर। क्या पर्टिकुलरली सिर्फ बिजनेस के लिए ही है? जैसे ब्रायोनिया के अंदर आप देखते हो उसको मैनिया होता है, बिजनेस मैनिया। आप समझ रहे हैं? एक्टिविटी बिजनेस फॉर का मतलब यह है कोई ऐसा व्यक्ति जो
मनी के लिए 10 तरह के काम करता हो, उसको हम एक्टिविटी बिजनेस फॉर लेंगे। आप समझ रहे हैं? अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि इंडस्ट्रियस हम तब लेंगे जब चाहे भले ही उस काम से आपको मनी मिल रही हो नहीं मिल रही हो, बल्कि खास करके जब नहीं मिल रही होगी फिर भी हम काम कर रहे हैं, तब हम इंडस्ट्रियस लेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन अगर आपको बिजनेस की एक्टिविटी करने की डिजायर है मनी के लिए, तो आप ये वाला रूब्रिक ले सकते हैं, एक्टिविटी बिजनेस फॉर। और क्या क्रॉस रूब्रिक है? जैसे बिजी, एक व्यक्ति जो बिजी रहना पसंद है उसको, अब वो बिजी रहने का मतलब जैसे वो हो सकता है कि मूवी देखना पसंद कर रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? डेल्यूजन बिजनेस डूइंग, इसमें हमेशा व्यक्ति को यह लगेगा कि वो कोई ना कोई काम कर रहा है, फॉल्स बिलीव है उसको। ये बिल्कुल अलग चीज हो गई। डिल्यूजन बिजनेस डूइंग का मतलब यह है कि वो हमेशा उसको ये महसूस होता है कि वो कोई ना कोई काम उसको करते रहना चाहिए, काम कर रहा है, तो उसको हम लेंगे डिल्यूजन बिजनेस डूइंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां मैंने कर्सर घुमाया, यहां पर आएगा ये। दो क्रॉस रूब्रिक और हैं, एक्सर्शन मेंटल एम्ल्यूरेशन और दूसरा है एक्सर्शन फिजिकल एम्ल्यूरेशन। आप ये भी देखिए कि क्या पेशेंट को कोई मानसिक काम करने पर अच्छा लग रहा है या फिजिकल वर्क करने से अच्छा लग रहा है। अगर वो ये बोले कि चाहे मुझे मानसिक काम दे दो चाहे मुझे फिजिकल काम दे दो, मुझे तो अच्छा ही लगता है, तो हम कौन सा वाला रूब्रिक लेंगे? हम लेंगे एक्टिविटी डिजायर फॉर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे मानसिक काम करने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बाहर जाके खेलूं या कोई फिजिकल वर्क करूं, तो हम उसको एक्सर्शन मेंटल एम्ल्यूरेशन लेंगे। और अगर कोई फिजिकल काम करने में, फिजिकल वर्क करने में, अब देखो ये भी एक, यहां पर भी एक टेक्निकलिटी है। कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं तो बस फुटबॉल खेल के आ जाऊं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये काम नहीं। ये उसको अपने आप को थका लेना पसंद है। कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको, साहब मैं तो बस घूमे आता हूँ, किले पे चढ़ जाता हूँ, पसीना आ जाता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आपको कभी भी पसीना आता है तो आपको एम्ल्यूरेशन होता है क्या? आराम आता है कि नहीं? नहीं, पसीने से मतलब नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं तो अच्छा लगता है, थकान हो जाती है और आपको नींद बढ़िया आती है, ऐसी बातें करेगा। तो उसमें हम क्या लेंगे? एक्सर्शन फिजिकल एम्ल्यूरेशन, जिसमें वो खेल भी सकता है, जरूरी नहीं है कोई काम ही करे। तो इंडस्ट्रियस मेंटल रूब्रिक क्या होता है और उसके क्रॉस रेफरेंसेस क्या होते हैं, ये मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक है, अब हम एक और इसमें स्लाइड देखेंगे। देखिए, अभी अभी जो मैंने इंडस्ट्रियस रूब्रिक की बात की, उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं, जिसमें आप पहली रेमेडी देख सकते हो, टेरेंटुला हिस्पैनिका। टेरेंटुला हिस्पैनिका, कभी नाम सुना है इस मेडिसिन का आपने? ठीक है, टेरेंटुला हिस्पैनिका में क्या लिखा हुआ है? इंडस्ट्रियस ड्यू टू एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, मेंटल एंड फिजिकल, full stop. Patient wants to busy all the time and constant in motion, although motion aggravate him. अब देखो ये अंतर भी साथ साथ में समझते जाओ। अभी अभी हमने क्रॉस रेफरेंस में क्या लिया? क्रॉस रेफरेंस में लिया फिजिकल एक्सर्शन एम्ल्यूरेट, लेकिन टेरेंटुला हिस्पैनिका यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट जा रही है। कैसे डिफरेंट जा रही है?
टेरेंटुला हिस्पैनिका डिफरेंट क्यों जा रही है, आप जैसे इसमें देख सकते हो, पेशेंट को एक मानसिक और शारीरिक बेचैनी होती है जिस वजह से वो हमेशा मूव करता रहेगा, लेकिन अपने आप को बिजी रखेगा, लेकिन उसको इस मूवमेंट से एग्रावेशन हो रहा है, नॉट दी एम्यूरेशन। आप समझ रहे हैं? जैसे टेरेंटुला हिस्पैनिका में आप देखेंगे उसको डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन उससे वो एग्रावेट होता है। जैसे टेरेंटुला अगर आपको याद हो तो मैंने कृष्ण से इसको रिजेंबल किया है। जैसे आपने महाभारत में देखा हो तो कृष्ण को कभी चैन ही नहीं था, पहले वो मथुरा का काम निपटा के आए, फिर द्वारिका गए, द्वारिका का काम निपटाए तो पांडवों में घुस गए, पांडवों को कौरवों को निपटाया तो कहीं और चले गए। मतलब वो कभी बेचैनी सी बनी रहती थी, उनको मानसिक और फिजिकल हमेशा बिजी रखते थे अपने आप को। तो मैंने टेरेंटुला हिस्पैनिका को कृष्ण लॉर्ड से कंपेयर किया, वो सिर्फ याद कराने की कोशिश है। वो ये नहीं है कि कृष्ण टेरेंटुला हिस्पैनिका के मरीज थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि टेरेंटुला हिस्पैनिका का पेशेंट इंडस्ट्रियस तो है, लेकिन वो काम से एग्रावेट भी हो रहा है एट द सेम टाइम। अब हम ओरम मेटेलिकम ले लें। ओरम मेटेलिकम का पेशेंट इंडस्ट्रियस क्यों है? ये वो रेमेडीज हैं जो इंडस्ट्रियस रूब्रिक के अंदर इंपॉर्टेंट है। ये इंडस्ट्रियस है ड्यू टू फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पेशेंट इज ऑल्सो फील्स डिप्रेस्ड व्हेन अनऑक्युपाइड। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। मैंने आपको ओरम मेटेलिकम कैसा होता है, कोबरा सांप की तरह, कोबरा सांप की तरह। जैसे कोबरा जो होता है ना, इंडियन कोबरा एक मेडिसिन है, इंडियन कोबरा, उसके अंदर भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओरम मेटेलिकम के अंदर भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में कोई व्यक्ति एक ऐसा जरूर होता है जिसको ये लगता है कि अगर कोई भी परेशानी में आया तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी है उस परेशानी को निपटाने की। ऐसा होता है ओरम मेटेलिकम का पेशेंट। और ये एक डिप्रेस्ड पेशेंट भी है। और मरीज, डिप्रेशन का मरीज कब डिप्रेशन फील करता है? जब वो शाम को जाके अकेला बैठता है घर में। जब तक वो 4 लोगों में होगा तो इतना डिप्रेशन नहीं होगा उसको। हाँ, जब डिप्रेशन की स्टेज बहुत एक्सट्रीम हो जाती है तो फिर वो पार्टी में भी डिप्रेस बना रहेगा। लेकिन ओरम मेटेलिकम किस स्टेज को जाकर बिलोंग करता है? जो शुरुआती स्टेज होती है। ओरम मेटेलिकम, आप ऐसा पेशेंट सोचो जैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया में बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ किया। अब वो ये सोच रहा है कि यार, मतलब मैंने सब लोगों के लिए किया लेकिन किसी ने मेरे लिए नहीं किया, लगता है शायद मैंने सबके लिए किया, ये गलत किया। जो लोग बोलते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल, जब कोई ये कहावत बोले तो समझो ओरम मेटेलिकम है वो। लेकिन फिर भी वो क्या सोचेगा, लेकिन मैंने तो अपना इंसानी कर्तव्य निभाया ना। एक इंसान का कर्तव्य होता है कि दूसरा इंसान जब परेशानी में हो तो मुझे उसको उसकी हेल्प करना चाहिए। फिर वो चाहे आपकी हेल्प करे ना करे, वो जाने। तो ओरम मेटेलिकम का पेशेंट कैसा होता है? जो किसी की मदद करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और वो करेगा भी, और फिर उसको लौट के कोई नहीं देगा तो डिप्रेशन महसूस होगा। आप मेरी बात समझ रहे? मतलब ये कैसे मरीज हो गए? नेकी कर दरिया में डाल, ऐसे वाले मरीज हैं ये। अब हम आ जाएं कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा भी इंडस्ट्रियस पेशेंट के लिए एक अच्छी मेडिसिन है। कॉफिया क्रूडा भी इंडस्ट्रियस होता है, लेकिन ये इंडस्ट्रियस तो है ड्यू टू एन अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ द माइंड एंड बॉडी। इसको रजत बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब हम कोई प्री वर्कआउट पी लेते हैं जिसमें कैफीन होता है, तो क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि अब तो बस तुरंत चले जाएं जिम और बस खींच दें, जिम खींच दें, 1 घंटा 2 घंटे अच्छी तरीके से एक्टिविटी कर लें। तो कैफीन का प्राइमरी एक्शन क्या है?
कैफीन का प्राइमरी एक्शन ये है कि वो आपकी नर्व को इस तरीके से स्टिमुलेट करता है कि आप इंडस्ट्रियस हो जाते हो। आपका माइंड और आपकी फिजिक अनयूजुअली एक्टिव हो जाती है। अगर हम एक स्कूप पी के और मरीज देखने लग जाते हैं तो मरीज को ज्यादा समझाने लग जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, जो ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, ज्यादा एक्टिव हो गए कैफीन पी के। तो कॉफिया क्रूडा इंडस्ट्रियस इसलिए होता है क्योंकि कॉफी अपने प्राइमरी एक्शन में आपके माइंड और बॉडी को अनयूजुअली एक्टिव कर देती है। आप सिचुएशन से ज्यादा एक्टिव होकर काम करने लगते हैं, इसीलिए आप इंडस्ट्रियस नजर आते हैं, जबकि उस सिचुएशन में उतना समझाने की जरूरत नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल मरीज आया जुकाम के लिए, आपने कहा आप गर्म पानी की सिकाई करो, भाप लो, आपको आराम आएगा, आपको साइनस हो गए, इस यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कॉफी का डोज लगा के बैठे हो तो आप क्या कर, देखो गर्म पानी से होता क्या है इसको समझो। गर्म पानी आपकी नाक में जाएगा, साइनस में जाएगा, सिकाई करेगा, फिर वो मेल्ट होगा, फिर वो पूरा निकलेगा। गर्म सिकाई ऐसा फायदा कर सकती है, गर्म सिकाई जबरदस्ती समझाया जा रहा हो, आप तो सिर्फ मरीज को बता दो वो कर लेगा काम। आप समझ रहे हैं? तो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, ज्यादा फ्रेश हो जाएगा कॉफी पी के। ओके, नाउ लाइकोपोडियम। Lycopodium is also industrious, but why? Lycopodium is industrious because he want name and fame very fast. वो ये चाहता है कि उसको नाम और प्रसिद्धि जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो थैला टांग के ही उस पे स्कूटी पे घूमते रहते हैं, समझ रहे हो? आज इसमें ऐड निकालो, कल उसमें ऐड निकालो, तो मैं कोई कोचिंग नहीं जाए तो उसके घर पे ही घुस जाओ, फोन ही कर लो उसको, क्यों नहीं आ रहे, समझ में आया? अब आपको लगेगा यार ये आदमी बड़ा मेहनती है। ऐसा कौन टीचर होता है जो घर पे ही पहुंच जाता है, उसको फोन करके पूछता है तुम कोचिंग क्यों नहीं आ रहे हो भैया, कोचिंग आओ। तुमको क्या लगता है वो इंडस्ट्रियस है? नहीं, वो नेम और फेम के लिए कर रहा है। उसको कैसी ना कैसे अपना बिजनेस चलाना है, पैसा कमाना है, अपना नाम करना है, और सबको ये दिखाना है कि मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूं। समझ में आया? चाहे भले ही मुझे डॉक्टर हेनीमन की स्पेलिंग लिखना नहीं आती हो, कोई बात नहीं है, पर मैं 4-4 क्लिनिक खोलूंगा, चाहे भले ही मैं उन 4 क्लिनिक को चला नहीं पाऊं, एक तो चला नहीं पा रहा हूं। जबकि हकीकत आप क्या देखेंगे? हकीकत आप ये देखेंगे कि जो वास्तविक बड़े प्रैक्टिशनर होते हैं, मैं अपने आप को बड़ा प्रैक्टिशनर नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो वास्तविक बड़े प्रैक्टिशनर होते हैं उनको अपनी क्लिनिक से फुर्सत नहीं होगी कि 4 क्लिनिक कहां से चलाएंगे वो। एक पे तो हम 9:30 खुलती है, पहुंचते हैं 11 बजे। अब ऐसे में तुम कहो कि साहब डीडी नगर में और खोल लो, तो रजत कहेगा जी बड़ी आफत हो गई यार, दीनदयाल नगर में भी सर ने क्लिनिक खोल ली, है ना? फिर एक भिंड में क्लिनिक खोली तो नागेंद्र कहेगा मैं भिंड में भी खोल ली, समझ रहे हो? तो परेशान हो जाओगे तुम, उनकी क्लिनिक ही क्लिनिक हो जाती है। खैर, तो आप समझ गए, लाइकोपोडियम काम करता हुआ नजर आएगा टू गेन नेम एंड फेम। कॉफिया क्रूडा काम करता नजर आएगा चूंकि अनयूजुअल एक्टिविटी है माइंड की। ओरम मेटेलिकम काम करना पसंद करता है चूंकि उसको यह लगता है सब काम करने की जिम्मेदारी मेरी है। और टेरेंटुला हिस्पैनिका को तो एक बेचैनी है, मूव करना है बस उसको, और उससे वो एग्रावेट भी होगा। ठीक है, अब आयोडम। आयोडम बताने की जरूरत नहीं है। जब शरीर में आयोडीन बढ़ जाती है तो क्या होता है? हाइपरथायराइडिज्म। और जब हम हाइपरथायराइडिज्म में चले जाते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है थायरोटॉक्सिकोसिस के क्या सिम्टम होते हैं। मरीज को दस्त लग जाएंगे, मरीज सो नहीं पाएगा, मरीज का दिमाग बहुत फास्ट चलने लगेगा, मरीज को ट्रेम्बलिंग आने लग जाएंगी, हाथ पैरों में कपकपाहट आने लग जाएगी। ये सब पढ़े है कि नहीं?
माइंड की अनयूजुअल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। पढ़े कि नहीं पढ़े? ये सब थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम है। तो आयोडम इंडस्ट्रियस क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब अगर किसी को थायरोटॉक्सिकोसिस है और फिर वो इंडस्ट्रियस है, तो ऐसे केस में हम आयोडम दे सकते हैं। नाउ ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम पेशेंट इज ऑल्सो इंडस्ट्रियस, बट वाई पढ़ना है? सिर्फ दिए दवाई उससे नहीं, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन कैसे करोगे? अब तुम्हारे केस में ट्यूबरकुलिनम भी आ रही है, आयोडम भी आ रही है, लाइकोपोडियम भी आ रही है, अब दोगे क्यों? तो आपको ट्यूबरकुलिनम इंडस्ट्रियस होता है बिकॉज ऑफ कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ये भी एक रूब्रिक है आपकी रिपर्टरी में, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब जिनको एक जगह रहना पसंद नहीं है, एक काम करना पसंद नहीं है, एक तरह की दाढ़ी रखना पसंद नहीं है, रोज चेंज करा के आएंगे, अभी इधर से ज्यादा उग रही है, इधर को कटवा के आओ। समझ रहे हो? अरे यार ये ढंग से ये वी शेप नहीं बनी, इसको करवा के आओ। वो चेंज ही कराते रहे, हेयर स्टाइल ही चेंज कराते रहेंगे, है ना? कभी बड़े वालों वाली हेयर स्टाइल, कभी घुंघराले वालों वाली हेयर स्टाइल, है ना? कभी इधर से छोटे, इधर से खड़े कर लिए बाल, चेंज कराते रहेंगे। एक जैसी लुक नहीं मिलेगी आपको उनकी। उनके अगर आप पुराने फोटोज देखोगे ना, तो अलग अलग लुक मिलेंगे आपको। समझा? कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ठीक? क्योंकि उसको एक जगह पे रहना, एक काम में रहना, एक लुक में रहना ये पसंद नहीं है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? अलग अलग लोग इंडस्ट्रियस हैं। नागन मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। भदौरिया जी चिपकने लगता है। ठीक है, तो ये मेडिसिन है जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इंडस्ट्रियस रूब्रिक के अंदर। और मैंने आपको ये भी बताया कि अलग अलग लोग इंडस्ट्रियस अलग अलग लोग कारण की वजह से। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल हो तो बताएं मुझे। हाँ भाई, किसी का कोई सवाल आज के टॉपिक को लेके, किसी का कोई सवाल हो तो बताएं। नहीं? चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू।